बिलासपुर के अपोलो अस्पताल में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष राजेंद्र शुक्ला की मौत के बाद हड़कंप मच गया। परिजनों का आरोप है कि फर्जी डॉक्टर के ऑपरेशन के बाद उनकी मौत हुई। इस मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज कर एफआईआर कराई गई। कांग्रेस ने शुक्रवार को न्यायधानी बिलासपुर में अपोलो प्रबंधन के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए न्याय यात्रा निकाली। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज, पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव और मस्तूरी विधायक दिलीप लहरिया सहित कई बड़े नेताओं ने न्याय यात्रा में शामिल होकर अपोलो प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोला। वे फर्जी डॉक्टर और अपोलो प्रबंधन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे थे और 5 किलोमीटर पैदल न्याय यात्रा निकाली, जो अपोलो अस्पताल से शहर भ्रमण करते हुए नेहरू चौक में समाप्त हुई। इस दौरान कांग्रेस के बड़े नेताओं ने भाजपा को विभिन्न मुद्दों पर घेरा और भाजपा के ऊपर आरोपों की झड़ी लगा दी। ये मामला अब राजनीतिक रंग लेता जा रहा है। कांग्रेस पार्टी अस्पताल प्रबंधन की जवाबदेही पर सवाल उठा रही है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही है। आज कितना किलोमीटर? 6 किलोमीटर है। लगभग 5 से 6 किलोमीटर स्वास्थ्य न्याय यात्रा का इन्होंने कार्यक्रम रखा है। वो स्वास्थ्य न्याय योजना जो पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाली पर है, पूरा वेंटिलेटर पर चला गया है, भगवान भरोसे है। और साथ ही जिस तरह से हमारे पूर्व स्पीकर माननीय राजेंद्र शुक्ला जी का मामला भी आया था, इन सब मसलों को लेकर पूरे बिलासपुर जिले और प्रदेश के पूरे स्वास्थ्य मसलों को लेकर आज 6 किलोमीटर का पैदल यात्रा रहेगा। उसके बाद ज्ञापन भी देना है, नहीं सभा, उसके बाद सभा भी फिर रहेगी। फर्जी डॉक्टर की भी जो है गिरफ्तारी हुई है। हाँ, मुझे तो आज शायद जानकारी हुई कि उनको बिलासपुर भी ला रहे हैं, लेके आएंगे। तो बड़ा मामला है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में स्वास्थ्य विभाग में इतना लापरवाही हुई है। आप पिछले 15 साल को देख ले या आज भी देख ले, सिर्फ नकली गोली, नकली दवाई, अब तो डॉक्टर भी नकली हो गए। मतलब इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? स्वास्थ्य साथ, जान माल के साथ खिलवाड़ करना अगर कोई सीखे तो मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी से बेहतर कोई हो नहीं सकता। और सिर्फ प्रदेश की जनता को जान में जोखिम में डालकर ये सरकार कमीशन खोरी में मस्त है। वैसे साहब दीदी जहाँ आना है आ चुकी है, अब कहाँ आएगी वो? कहाँ नहीं थे, कहाँ आने वाली, कहाँ आएगी, आ चुकी है और कहाँ आएगी? महंत जी, क्या आपसी तालमेल की कमी है कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के बीच में, जिसकी वजह से कांग्रेस आज इतनी डाउनफॉल में है? मेरी कमी न तो अध्यक्ष जी से है, न हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी से है, न हमारे महाराज मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव साहब से है। और मेरे ख्याल से जितने भी वरिष्ठ नेता है, किसी से मेरे साथ कोई कमी नहीं है, सबसे बेहतर संबंध है। अगर हमने अभी हमारे अध्यक्ष महोदय को आगे किया है, तो वो जो कार्य करेंगे, जो कार्यक्रम निर्धारित करेंगे, वही जाना है। बाकी जब हम लोग चर्चा है कि प्रदेश के नए प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे, आप भी दौड़ में हैं क्या उसमें? तो आपके अगल बगल बैठे हैं नेता, बड़े बड़े नेता बैठे हैं, क्या इनमें से कोई है? दौड़ में तो बहुत लोग हैं। आप किस पर हाथ रख रहे हैं? मैं अभी हाथ किसी पे नहीं रख रहा। कोई युवा चेहरा आएगा क्या? अरे रुक जा यार, छोड़िए इन बात। नहीं, किस पर हाथ रख रहे हैं? बड़े बड़े नेता निसंकोच बोल सकते हैं। देखिए, निसंकोच ये बोल रहा हूँ कि जो हमारे माननीय राहुल गांधी जी और हमारे खड़गे जी अध्यक्ष जैसा चाहेंगे, जो चाहेंगे वही होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। ये तो हम लोग प्रयास लगाते रहे, ऐसा कुछ नहीं। आप लोग साथ आए हैं। शांति वार्ता की भी बात कह रहे हैं, नक्सली बड़ी संख्या में नक्सली भी आते हैं। शांति वार्ता इत्यादि का एक तो ये समझ में नहीं आता है कि किनके तरफ से प्रस्ताव है, और सशर्त शांति वार्ता के पक्ष में मैं तो अपने आप को नहीं पाता। अगर आपको शांति वार्ता करनी है तो हथियार डालिए और बात करिए कि 1 महीने का सीज फायर, वो शांति वार्ता तो जो अभी मुझे नहीं लगता है चल रहे हैं वो अच्छे हैं, ऐसे चलते रहेंगे, चलनी चाहिए। देखिए, पिछले दशकों की तैयारी है। आज लगभग अर्धसैनिक बल करीब 42-45 बटालियन होंगे। प्रदेश में जो बल बनाए हैं 22 बटालियन वो होंगे, तो छत्तीसगढ़ बना तो 5-6 बटालियन थे, आज 67 हो गए। अगर ये मेरी गिनती सही है तो 45, 22, 65, 67 के आसपास बटालियन हो गए। और विगत 2020 के बाद अगर आप देखेंगे तो एक एक करके कैंप बनते चले गए। स्थितियों में अंतर कैसे आया है? पहले खुला क्षेत्र था, उपस्थित नहीं थी, उपस्थिति अर्धसैनिक बल पुलिस की उपस्थिति नहीं थी। अब आपने एक कैंप यहाँ बनाया,
फिर 5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर बाद एक और कैंप बनाया, फिर एक और कैंप बनाया, फिर एक और कैंप बनाया। तो आपने कॉर्डन ऑफ कर दिया, जो अशांत इलाका था वहां अपनी उपस्थिति दर्ज कर दी। पहला कैंप वो सपोर्ट किसको कर रहा है, दूसरे कैंप को भी, फिर तीसरे कैंप को भी। एक कैंप में 200 से 400 लोग हो सकता है कि तैनात किए गए। वो सफलता जो बढ़ी, कितने लोग शहीद हुए, आज कह देना कि मैं आया मैंने सब ठीक कर दिया, वो उचित नहीं है। सरकार तो यही कह रही है ना कि बैकफुट पे चली गई है नक्सली बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद। हाँ, क्योंकि इतना पहल हुआ है, इतने सालों से पहल हुआ है, इतने लोगों की जानें गई हैं, इतने तैयारियां की गई हैं, इतनी प्लानिंग की गई है। आज फसल तैयार होके काटने की स्थिति में आने की स्थिति में है। जिसने बीज बुने उनको आप भूल गए, जिसने खेत की देख रेख की उसको भी भूल जाओगे आप, केवल काटने वाले को देखोगे। दिनांक 19 अप्रैल 2025 को जब इस बात का खुलासा हुआ कि डॉक्टर नरेंद्र विक्रमादित्य यादव, जो कि अपने आप को नरेंद्र जॉन केम के नाम से दमोह में प्रैक्टिस कर रहे थे, इनके द्वारा वहां पर जो सारी बातें सामने आई हैं कि किस तरह से लापरवाही पूर्वक इनका कृत्य था, जिसके कारण काफी लोगों की जान गई थी। उस पर से यहाँ बिलासपुर में भी जब पूरी जांच हुई, पता चला या अपोलो में भी इसी तरह फर्जी तरीके से यहाँ पर भी प्रैक्टिस कर रहे थे और अनेकों जान इनके सर्जरीज और उसके कारण जो हुई हैं, उस पर बिलासपुर पुलिस द्वारा एफआईआर की गई थी, जिस पर कल दमोह से नरेंद्र विक्रमादित्य यादव उर्फ नरेंद्र जॉन केम को अरेस्ट कर बिलासपुर लाया गया है। इनके ऊपर आईपीसी की धारा 420, 466, 468, 471, 304, 34 आईपीसी के तहत इस पे कार्यवाही हुई है और इसे आज जब बिलासपुर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है तो 1 दिन का पुलिस रिमांड मिला है। इस पर ये पूरा जो मार्गदर्शन में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री रजनीश सिंह सर के मार्गदर्शन में इसमें एक टीम बनी थी जो इसे दमोह से लेकर आई है और एक टीम बनी है जिसने पूरा क्वेश्चनेयर रेडी रखा है। जो क्वेश्चंस अब हमको यहाँ पर बिलासपुर पुलिस को उनसे पूछने हैं कि कहाँ से उन्होंने कैसी डिग्री ली, किस बेस पे अपोलो ने उनको यहाँ पर हायर किया एज अ डॉक्टर, वो सारा क्वेश्चनेयर रेडी है और पूरे क्वेश्चंस उनसे पूछकर अग्रिम कार्यवाही जैसे भी उत्तर मिलेंगे उसके अनुरूप अग्रिम कार्यवाही की जाती है। अभी पूरा मामला जो है वो विवेचनाधीन है। अभी पुलिस रिमांड पर आज 1 दिन की रिमांड मिली है। वो रिमांड में सारी बातों का खुलासा होगा, उसके बाद अग्रिम कार्यवाही जैसी भी होगी वैधानिक कार्यवाही आगे की जाएगी। बिलासपुर से अमित पाटले की रिपोर्ट।